आज के ई लेक्चर का टॉपिक है एरोमा थेरेपी मसाज या एरोमा थेरेपी मालिश। एरोमा थेरेपी मालिश शरीर के कोमल ऊतकों पर आवश्यक तेलों के द्वारा किया गया वैज्ञानिक हेरफेर है, जिसमें मुख्य रूप से नियत या चल दबाव और मांसपेशियों और शरीर के ऊतकों को हिलाने जैसी मैनुअल टेक्निक्स शामिल होती हैं। एरोमा थेरेपिस्ट हाथों का उपयोग करके मालिश के द्वारा मांसपेशियों के तनाव से राहत देता है, रक्त परिसंचरण को प्रोत्साहित करता है, तंत्रिका, संचार, लसिका और प्रतिरक्षा प्रणाली को लाभ पहुंचाता है। जब भी मालिश के लिए चिकित्सीय गुणों का लाभ चाहिए तो आवश्यक तेलों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा त्वचा की समस्या के अनुसार ही आवश्यक तेलों का चयन करें। यदि एक्ने की प्रॉब्लम है, रिंकल्ड स्किन की प्रॉब्लम है, तो एसेंशियल ऑयल का चयन हमेशा प्रॉब्लम के अनुसार होना चाहिए ताकि लाभकारी रिजल्ट प्राप्त हो सके। एरोमा थेरेपी मालिश में रक्त परिसंचरण की दर और त्वचा का तापमान बढ़ने से त्वचा बेहतर तरीके से एसेंशियल ऑयल्स को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होती है। एरोमा थेरेपी मालिश शुरू करने से पहले हमेशा एरोमा कक्ष बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सभी चीज़ें नीट एंड क्लीन और प्रॉपरली अपनी जगह पर रखनी चाहिए। कक्ष को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए हमें निम्न चीज़ों की आवश्यकता होती है: फेशियल बैट या काउच और स्टूल, टाल और ब्लैंकेट जिन्हें मसाज के समय क्लाइंट को दिया जाता है, फेशियल ट्रॉली और डस्टबिन। फेशियल ट्रॉली में सभी सामान को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाता है और वेस्ट मटेरियल को हमेशा डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। इसके बाद एरोमा मसाज में हम ये ऑप्शनल है पर इंफ्रारेड लैम्प या अल्ट्रासोनिक मशीन यूज़ कर सकते हैं। यह स्किन में ऑयल के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में सहायक होती है। स्टरलाइज़र का कार्य इम्प्लीमेंट्स पर अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना है। फिर एसेंशियल ऑयल्स और कैरियर ऑयल्स। कभी भी एसेंशियल ऑयल्स को डायरेक्टली स्किन पर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा इन्हें किसी न किसी कैरियर ऑयल या प्रॉपर मीडियम में मिलाकर ब्लेंड तैयार करना चाहिए और उसी के बाद हमें हमेशा मसाज के लिए प्रयोग करना चाहिए। इस बात का एक एरोमा थेरेपिस्ट को ध्यान रखना चाहिए। एरोमा मसाज या कोई भी मसाज निर्भर करती है स्पर्श पर। स्पर्श ऊर्जा का संचार है और पॉजिटिव टच ग्राहक को खुशी, आत्मविश्वास और आराम देता है। एरोमा मसाज के सिद्धांत: संपर्क, दबाव, निरंतरता, गति और लय। संपर्क एरोमा थेरेपिस्ट के हाथों और क्लाइंट के स्किन के बीच रेगुलर टच होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दबाव: हाथों का दबाव थेरेपिस्ट का ना तो हल्का होना चाहिए ना ही भारी होना चाहिए और प्रेशर बहुत सॉफ्ट या कोमल होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि दबाव क्लाइंट महसूस कर सके। नेक्स्ट आता है निरंतरता। एरोमा थेरेपिस्ट के हाथों और ग्राहक की त्वचा के बीच लगातार निरंतरता होनी चाहिए। मालिश में
स्टेप्स जब चेंज हों तो क्लाइंट को कभी भी फील नहीं होना चाहिए और यह कार्य बिना ब्रेक के होना चाहिए। गति और लय, मालिश हमेशा धीमी, सौम्य और लयबंद होनी चाहिए, जिससे क्लाइंट उपचार के लाभ का पूरा अनुभव प्राप्त कर सके। ये सभी पॉइंट्स मसाज करते हुए ध्यान में रखने बहुत आवश्यक है, तभी एरोमाथेरेपिस्ट अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। एरोमाथेरेपी मसाज, सबसे पहले ब्लेंड को तैयार करने के बाद हाथों की हथेलियों के बीच थोड़ा सा रगड़ें, थोड़ी सी गहरी सांस लें और फिर क्लाइंट के स्किन पर मालिश करना शुरू करें। हमेशा हल्के हाथों से शुरू करें, गर्दन से शुरू करेंगे। दोनों हाथों का उपयोग करते हुए ऑयल की एक लेयर समान रूप से पूरे चेहरे और गर्दन पर हल्के ऑल्टरनेट स्ट्रोक में लगाएंगे। ऊपर और बाहर की तरफ ग्लाइड करते हुए ऑयल लगाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मसाज को हमेशा गर्दन से शुरू करें। इसके बाद दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे से ऑल्टरनेट स्ट्रोक का उपयोग करके गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं। गर्दन के केंद्र से दोनों तरफ काम करें। फिर हथेलियों का उपयोग करते हुए जॉ लाइन और चिन के आसपास की स्किन को हल्के हल्के हाथों से टैप करें। जॉ पर मालिश छोटे स्मॉल सर्कुलर मोशन में दें। इस क्रिया को कई बार दोहराएं। यह ध्यान रखें कि दबाव हल्के हाथों से होना चाहिए। फिर चिकबोन के नीचे और कानों की तरफ छोटे गोलाकार मूवमेंट्स उंगलियों के पोरों के द्वारा दें। भौहों के ठीक ऊपर रिंग फिंगर का उपयोग करते हुए आँखों के चारों ओर स्मॉल सर्कुलर मोशन में मसाज दें। आँखों के चारों तरफ 3 या 5 बार यह सर्किल करें। फिर आईब्रोज पर तर्जनी और अंगूठे का उपयोग करते हुए चुटकी जैसे काटें। इस स्टेप को भी कई बार दोहराएं। ध्यान रखें कि एसेंशियल ऑयल आँखों में ना जाए। माथे पर स्ट्रोक करने के लिए हथेलियों का उपयोग करें। हथेलियों का उपयोग करके त्वचा को उत्तेजित करने के लिए 30 सेकंड से उंगलियों से माथे के क्षेत्र को टैप करें। फिर ऑल्टरनेट हथेलियों का उपयोग करके फॉरहेड से हेयर लाइन की तरफ लंबे स्ट्रोक लें। इन स्टेप्स को भी कई बार दोहराएं। माथे के केंद्र में दोनों हाथों की उंगलियों के साथ कई बार टेम्पल्स की तरफ जाते हुए छोटे छोटे सर्किल बनाएं। हमेशा लिप्स और आँखों के चारों तरफ होने वाली महीन रेखाएं या फाइन लाइंस पर भी ध्यान केंद्रित करें। यहाँ पर प्रेशर ऐसा होना चाहिए कि मांसपेशियों को महसूस हो सके। मसाज को गर्दन के साथ समाप्त करें। एक सीधी दिशा में कॉलर बोन से वर्टिकल स्ट्रोक लेते हुए गर्दन की तरफ मालिश करें। मसाज हमेशा हल्के हाथों से करें। मसाज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें या किन अवस्थाओं में मसाज ना करें। कोई चोट लगी हुई हो, एक्ने हो, सूजन हो, हाल ही में कोई सर्जरी हुई हो, मिर्गी की पेशेंट हो, यदि किसी का हाई या लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना हो, डायबिटिक पेशेंट को इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, कोई हार्ट कंडीशन हो, प्रेगनेंसी हो या कोई मेडिकल हिस्ट्री हो। यदि क्लाइंट ने हाल ही में भोजन किया हो तब भी मसाज नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। शराब या नशीले पदार्थ का सेवन हो तब भी नहीं करनी चाहिए और कैंसर इत्यादि की समस्या में भी नहीं करनी। बुखार, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो तो भी मसाज नहीं करनी चाहिए। यदि किसी एरिया में दर्द है तो दर्द के एरिया के ऊपर मसाज नहीं करनी चाहिए, उसके साइड में मसाज की जा सकती है। और यदि साथ ही साथ कोई दर्द की दवाई ली हो तब भी मसाज नहीं करनी चाहिए। एरोमा कक्ष या एरोमा रूम कैसा होना चाहिए? वहाँ का वातावरण में मंद रोशनी का प्रभाव होना चाहिए। कमरा हल्का सा गर्माहट लिए होना चाहिए। कंसंट्रेशन में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, यानी कि जब
थेरेपिस्ट काम करे तो उसकी कंसंट्रेशन किसी भी कारण से रुकनी नहीं चाहिए और वो कंटिन्यूस काम करना चाहिए। नाखून छोटे, साफ़ और चिकने होने चाहिए। क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों में से किसी को भी कोई आभूषण नहीं पहनना चाहिए ताकि मसाज करते समय कोई रगड़ या निशान ना बन जाए। मसाज की टेबल के ऊपर कभी भी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट या रोशनी नहीं रखनी चाहिए। एरोमा थेरेपी मसाज करते समय एरोमा थेरेपी ऑयल्स की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मालिश हर किसी के लिए हर समय उचित नहीं है। प्रयोग में लेने से पहले सभी लेबल्स को अच्छी तरह से पढ़कर चेतावनी को ध्यान से पढ़ें, फिर उपयोग में लें। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि कभी भी एसेंशियल ऑयल्स को डायरेक्टली स्किन पर ना लगाएं। इन्हें किसी न किसी कैरियर ऑयल या मीडियम में मिलाकर ही प्रयोग में लें और जब भी कोई नया ब्लेंड बनाते हैं तो उसका पैच टेस्ट हमेशा करके देखिए कि उससे क्लाइंट की स्किन को कोई रिएक्शन है या नहीं है।